गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हम रजिस्टिविटी के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं कि रजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी और कैसे डिपेंड करेगी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है रजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स। भाई अलग अलग मटेरियल्स की रजिस्टिविटी अलग अलग होती है। मटेरियल्स को हम मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। इन तीनों मटेरियल्स की रजिस्टिविटी कितनी होगी वो हम देखते हैं इसमें। सबसे पहले अगर हम कंडक्टर या मेटल्स की बात करें, जो कंडक्टर की जो रजिस्टिविटी होगी हमारे पास, ये कंडक्टर, ये इंसुलेटर एंड द थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर। इनकी जो रजिस्टिविटी होगी, जो कंडक्टर की रजिस्टिविटी होती है या इसको हम मेटल भी नाम दे सकते हैं, इसकी रजिस्टिविटी होगी 10⁻⁻⁻8 ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर। इस रेंज में कंडक्टर की रजिस्टिविटी लाई करेगी। अगर इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर की रजिस्टिविटी 10⁻18 टाइम्स greater than resistivity of conductor। इंसुलेटर की रजिस्टिविटी इतनी होती है हमारे पास, और ये बहुत लार्ज अमाउंट में है, और आपको पता भी है कि इंसुलेटर का रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू कंडक्टर। अगर सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो सेमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी इन दोनों के बीच में लाई करेगी। कंडक्टर से रजिस्टिविटी ज्यादा होगी लेकिन इंसुलेटर से सेमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी कम होगी। इनकी रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर lies between resistivity of conductor and semiconductor or insulator lies between resistivity of conductor and insulator इनके बीच में लाई करेगी। यह है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी। अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस होते हैं, जो रजिस्टर्स होते हैं, वो हम दो टाइप के रजिस्टर्स की यहां बात करेंगे। एक टाइप रजिस्टर की कहलाती है वायर बाउंड रजिस्टर और दूसरी कहलाती है कार्बन रजिस्टर्स। दोनों में क्या डिफरेंस है वो आप देखिए। टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, there are two types of resistors. One is wire bound resistor and the second is carbon resistor। ये जो वायर बाउंड रजिस्टर होते हैं ये मोस्टली लैब में हम इनको देखते हैं। जो रियोस्टेट होते हैं, आपने सुना होगा ये नाम, वो रियोस्टेट वायर बाउंड रजिस्टर्स होते हैं। ये वायर बाउंड रजिस्टर्स मेनली अलॉयज से बनते हैं। मैग्नीन हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया, यूरेका हो गया या निक्रोम हो गया है। इन सब से ये वायर बाउंड रजिस्टर्स हमारे पास मिलते हैं। ये मोस्टली लैब में हमें मिलते हैं। ये लैब में हमें मिलते हैं मोस्टली इन लैब्स। बनते किस किस से हैं? या तो मैग्नीन से, निक्रोम से, कॉन्स्टेंटन से और या यूरेका से। इनसे ये वायर बाउंड रजिस्टर्स बनते हैं। और जो लैब में वायर बाउंड रजिस्टर्स होते हैं उनको हम रियोस्टेट का नाम भी देते हैं।
अब नेक्स्ट टाइप की हम बात करें, जो कि मोस्टली डिवाइसेस में हमारे पास होते हैं, जो घरों में जो भी डिवाइस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उनमें एक प्लेट होती है और उस प्लेट पे जो रजिस्टर्स लगे होते हैं वो कार्बन रजिस्टर्स लगे होते हैं। मोस्टली डिवाइसेस में हम कार्बन रजिस्टर्स देखते हैं। कार्बन रजिस्टर इसलिए नाम दिया क्योंकि ये रजिस्टर्स, ये रेजिस्टेंस कार्बन के बने होते हैं, इसीलिए हमने इनका नाम दिया कार्बन रजिस्टर। ये इनएक्सपेंसिव भी होते हैं। दीज रजिस्टर्स आर inexpensive and smaller in size। ये साइज में भी स्मॉलर होते हैं एंड स्मॉलर इन साइज। दूसरा, इन कार्बन रजिस्टर्स की वैल्यू ज्यादा होती है कंपैरिजन टू वायर बाउंड रजिस्टर्स। ये कार्बन के बने होते हैं, इसीलिए हमने इनका नाम दिया कार्बन रजिस्टर्स। इन कार्बन रजिस्टर्स की एक और विशेषता होती है कि इन कार्बन रजिस्टर्स पे जो रजिस्टर जो प्लेट पे लगे होते हैं, उन रजिस्टर्स में एक स्ट्रिप्स होती है हमारे पास अलग अलग कलर्स की। मान लो एक प्लेट है आपके पास जिसको हम मदरबोर्ड या आईसी का नाम, मदरबोर्ड का नाम देते हैं। उस पे आपने अलग अलग कंपोनेंट्स देखे होंगे जिनमें से एक हमारा रजिस्टर भी होता है। उस रजिस्टर को आप कैसे पहचानेंगे? उसमें आपको मान लो कि ये एक हमारे पास कार्बन रजिस्टर है और उस कंपोनेंट पे जो कि रजिस्टर होगा, उस रजिस्टर पे अलग अलग कलर्स की स्ट्रिप आपको दिखेंगी, अलग अलग कलर्स की रिंग आपको दिखेंगी, तो आप समझ जाएंगे कि ये कार्बन रजिस्टर है। और उन स्ट्रिप्स की मदद से ही, उन कलर्ड स्ट्रिप्स की मदद से ही आप उस कार्बन रजिस्टर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। सो इसकी विशेषता यह भी है। एंड वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ दीज कार्बन रजिस्टर्स। अब कैसे निकाल पाएंगे वो आप देखिए कि भाई मान लीजिए हमारे पास एक रजिस्टर है और उस रजिस्टर पे अलग अलग कलर की स्ट्रिप्स हैं। यहां आपको कलर तो नहीं दिखेंगे लेकिन मैं नाम लिख देता हूं। मान लो ये जो स्ट्रिप है, दिस इज द रेड स्ट्रिप। सेकंड स्ट्रिप इज, दिस इज द सेकंड स्ट्रिप और ये है ग्रीन। थर्ड स्ट्रिप इज, इसको मान लो आप ब्लू। ये तीन स्ट्रिप आपके पास दी हुई हैं। आपने रजिस्टर को देखा, रजिस्टर पे तीन स्ट्रिप्स थी, तीनों के कलर अलग अलग। फिर आप इन कलर्स को देखकर कैसे उस कार्बन रजिस्टर की वैल्यू निकाल पाएंगे? उसके लिए आपको इस टेबल की जरूरत पड़ेगी। इस टेबल में ये सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं या सिग्निफिकेंट फिगर्स बोल लीजिए, ये मल्टीप्लायर है, ये टॉलरेंस है। टॉलरेंस क्या है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो यहां पे अब आप देखिए इस कार्बन रजिस्टर की वैल्यू आप कैसे बता पाएंगे? सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रिप आप यहां देखिए। फर्स्ट स्ट्रिप के लिए आप क्या करेंगे? फॉर फर्स्ट स्ट्रिप वी राइट डाउन द सिग्निफिकेंट फिगर। ब्लैक के कोरस्पॉन्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर 0, ब्राउन के कोरस्पॉन्डिंग 1, रेड के कोरस्पॉन्डिंग 2, ऑरेंज 3, येलो 4 एंड व्हाइट 9। ये सिग्निफिकेंट फिगर से अलग अलग कलर्स के कोरस्पॉन्डिंग। और ये मल्टीप्लायर्स हम इनको बोलेंगे ब्लैक के कोरस्पॉन्डिंग 10⁻0, ब्राउन के कोरस्पॉन्डिंग 10⁻1 और ऐसे चलते चलते व्हाइट के कोरस्पॉन्डिंग 10⁻9। सो इस तरह से हमारे पास हम ये नंबर और मल्टीप्लायर की मदद से इस कार्बन रजिस्टर की वैल्यू लिख पाएंगे। सो देखिए कैसे लिखेंगे। फर्स्ट स्ट्रिप के लिए जो है
हम सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रिप के लिए लिखेंगे और फर्स्ट स्ट्रिप के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे. राइट दिस सिग्निफिकेंट फिगर. अगर फर्स्ट स्ट्रिप हमारे पास है तो उसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर हम लिखेंगे. जैसे फर्स्ट कलर अगर हमारा रेड है तो रेड के कोरस्पॉन्डिंग कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 2. तो आप यहां लिखेंगे 2. सेकंड स्ट्रिप के लिए आप क्या लिखेंगे? सेकंड स्ट्रिप के लिए भी आप सिग्निफिकेंट फिगर ही लिखेंगे. सो फॉर दिस आल्सो राइट, फॉर दिस also write significant figure. इसके लिए भी हम significant figure ही लिखेंगे. अब सेकंड कलर हमारा कौन सा है? सेकंड कलर है हमारा ग्रीन, और ग्रीन के कोरस्पॉन्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर है 5. पहले के कोरस्पॉन्डिंग 2 था, सेकंड के कोरस्पॉन्डिंग 5. आप इसको लिखेंगे ऐसे, ये बन गया है 25. ये हो गया है. साथ में अब जैसे ही थर्ड पे आएंगे, इस थर्ड स्ट्रिप के लिए हम क्या लिखेंगे? थर्ड स्ट्रिप के लिए हम बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, अब की बार हम ये मल्टीप्लायर लिखेंगे. सो फॉर थर्ड स्ट्रिप वी विल राइट मल्टीप्लायर. अब थर्ड कलर हमारा कौन सा है? थर्ड कलर है हमारा ब्लू, और ब्लू कलर के कोरस्पॉन्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर है 10⁶. तो आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे और ये बनेगा 10⁶. ये हमारे पास अभी 3 स्ट्रिप्स के बारे में हमने ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने निकाल दी है. लेकिन अब हमें यह पता है कि जो रेजिस्टेंस होते हैं उनकी वैल्यू टेम्परेचर के हिसाब से कम ज्यादा हो सकती है. जो मटेरियल्स हैं उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर के हिसाब से कम ज्यादा हो सकती है. वो कम ज्यादा कितनी हो सकती है उसको हम नाम देंगे टॉलरेंस. ये टॉलरेंस ही आपको बताएगी कि टेम्परेचर कम ज्यादा करने से आपकी मैक्सिमम वैल्यू रेजिस्टेंस की कितनी जा सकती है और मिनिमम वैल्यू आपकी कितनी जा सकती है. अगर इन 3 स्ट्रिप्स के अलावा कोई स्ट्रिप आपको और नहीं दिख रही है तो यहां फोर्थ स्ट्रिप के लिए कोई कलर नहीं बचा है, यहां कोई कलर नहीं है, तो फोर्थ में आप लिखेंगे ये टॉलरेंस. 3 स्टेप आपने कंप्लीट कर लिए. फोर्थ स्टेप में जाते ही आप टॉलरेंस लिखेंगे, और अगर गोल्ड स्ट्रिप होती तो टॉलरेंस 5%, मतलब इस टोटल रेजिस्टेंस का 5% आप निकाल लीजिए. उतना ऊपर जा सकता है, उतना नीचे आ सकता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ. अगर सिल्वर होता तो 10% ऊपर या नीचे जा सकता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर चेंज होने से. अगर कोई कलर नहीं है तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर चेंज होने से 20% तक ज्यादा या कम हो सकता है. सो यहां कोई कलर नहीं है तो आप ±20%, इस पूरे का 20% ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है. वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज. ये आप पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज होता है. सो इस तरह से इस रेजिस्टेंस की आपने, जो कि कार्बन रजिस्टर था, उसकी वैल्यू आपने बता दी. किसकी मदद से? इन कलर्ड स्ट्रिप्स की मदद से. और भी जो कार्बन रजिस्टर्स होंगे उनकी वैल्यू भी आप इसी तरह से उन कलर्ड स्ट्रिप्स को देखकर बता पाएंगे कि वैल्यू कितनी होगी. फॉर एग्जाम्पल हम एक और क्वेश्चन लिखते हैं यहां पे और उसको करने की कोशिश करते हैं. सो देखिए, कहता है फॉर द गिवन कार्बन रजिस्टर लेट द फर्स्ट स्ट्रिप बी येलो. फर्स्ट स्ट्रिप है आपकी येलो. भाई अब की बार आपको स्ट्रिप का कलर वैसे बता दिया, फर्स्ट है येलो, सेकंड स्ट्रिप है रेड, सेकंड स्ट्रिप इज रेड, एंड द थर्ड स्ट्रिप इज
थर्ड स्ट्रिप इज ऑरेंज, फोर्थ स्ट्रिप है हमारी गोल्ड। अब की बार इसने फोर्थ स्ट्रिप भी दे दी है और उसकी कलर है गोल्ड कलर। एक रजिस्टर है जो इन 4 स्ट्रिप से मिलकर बना है। बताइए कि उस रजिस्टर की वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहले 2 स्ट्रिप के लिए तो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखेंगे, थर्ड स्ट्रिप के लिए आप मल्टीप्लायर लिखेंगे, फोर्थ स्ट्रिप के लिए आप टॉलरेंस लिखेंगे। इसमें फर्स्ट स्ट्रिप है येलो, येलो के कोरस्पॉन्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर है 4। तो यहां पे इसमें आप देखिए जो रेजिस्टेंस लिखेंगे येलो के लिए आएगा 4, दिस इज फॉर फर्स्ट स्ट्रिप। सेकेंड स्ट्रिप रेड है और रेड के कोरस्पॉन्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर है 2, यह आपने लिख दिया 42। अब थर्ड स्ट्रिप के लिए आप सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मल्टीप्लायर लिखेंगे और मल्टीप्लायर ऑरेंज के कोरस्पॉन्डिंग कितना है 10⁻³ 42 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस। फोर्थ स्ट्रिप के लिए आप टॉलरेंस लिखेंगे कि वो कितना कम ज्यादा हो सकता है। कितना कम ज्यादा होगा, गोल्ड के लिए जो आपकी टॉलरेंस है वो 5% है। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस कार्बन रजिस्टर। इस कार्बन रजिस्टर का इतना रेजिस्टेंस है और ये आप इन कलर्ड स्ट्रिप्स को देखकर निकाल सकते हैं। अब कई बार इससे अपोजिट भी दे सकता है, आपको कलर्ड स्ट्रिप दी, आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया। कभी ऐसा हो कि आपको रेजिस्टेंस दे दे और पूछ ले कि बताइए कौन कौन से कलर यहां यूज हुए हैं, तो फिर आप कैसे बताएंगे। देखिए एक रेजिस्टेंस आपके पास दे रखा है 2.4 इंटू 10⁻⁶ ओम प्लस माइनस 5%। ये टॉलरेंस का एक बार मैं फिर बता देता हूं। मान लो आपके पास रेजिस्टेंस है 300 ओम, एक रेजिस्टेंस है 300 ओम, इसकी वैल्यू इतनी है। अगर उसमें फोर्थ स्ट्रिप गोल्ड की है तो आप करेंगे प्लस माइनस 5%। इस 300 का 5% कितना होगा, 300 का 5% होगा 15। कहने का मतलब जो रेजिस्टेंस है वो 15 इसमें ऐड भी हो सकता है और 15 इसमें से कम भी हो सकता है। इतना रेजिस्टेंस कम ज्यादा हो सकता है टेम्परेचर चेंज होने से। यह है इस टॉलरेंस का मतलब। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसे हम कलर्स बता पाएंगे। पहले ही मैं बता चुका हूं कि पहली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए, ये जो 2 फिगर्स हैं इनके लिए आप कलर बताइए। 2 सिग्निफिकेंट फिगर के कोरस्पॉन्डिंग जो कलर आएगा वो हमारा रेड रहेगा। 2 के लिए हम लिखेंगे रेड। तो फर्स्ट स्ट्रिप हमारी आई है रेड। अब बात करें सेकंड के लिए, तो सेकंड पे पहुंचने से पहले आप देखिए ये डेसिमल आपके रास्ते में आ रहा है, तो इस डेसिमल को हटाएंगे तो यहां जो 10⁻⁶ था, डेसिमल को हटाते ही बनेगा 24 इंटू 10⁻⁵ प्लस माइनस 5%। इतना आपके पास वैल्यू आएगा। अब डेसिमल हटा दिया है, अब तो सिंपली ये वैल्यू बची। अब तो आप बता ही सकते हैं 2 किसके कोरस्पॉन्डिंग, रेड के, 4 किसके कोरस्पॉन्डिंग, येलो के। सेकंड जो स्ट्रिप आएगी दैट इज येलो। थर्ड आपका मल्टीप्लायर है और मल्टीप्लायर की वैल्यू है 10⁻⁶, जो कि कोरस्पॉन्डिंग है ब्लू कलर के। थर्ड स्ट्रिप आपकी आएगी ब्लू। ये है ब्लू और प्लस माइनस 5%। ये टॉलरेंस 5% किसके कोरस्पॉन्डिंग, गोल्ड के कोरस्पॉन्डिंग। ये आएगा आपके 4 स्ट्रिप आएगी गोल्ड। इस
इस तरह से आप रेजिस्टेंस से कलर बता सकते हैं और कलर से कार्बन रजिस्टर की वैल्यू बता सकते हैं। अब इसमें ये जो नंबर और मल्टीप्लायर याद कैसे रखेंगे आप, उसके लिए बहुत आसान सा तरीका है। ये लाइन आप याद रख लीजिए कि ये जो लाइन है बीबी रो है, इसमें जो फुल जो आएगा, इसमें आप ध्यान रखिए ये क्या आएगा, इसमें मैं बताता हूं आपको। बीबी रो है ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रो है ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, और उसके बाद है वीरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। इस लाइन को आप याद रख लीजिए, बीबी रोय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। जहां जहां आपको कैपिटल अल्फाबेट्स दिख रहे हैं उनके कोरस्पोंडिंग कलर आएगा। B स्टैंड्स फॉर ब्लैक, नेक्स्ट B स्टैंड्स फॉर ब्राउन, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, और उसके बाद Y फॉर येलो, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, V फॉर वॉयलेट, G फॉर ग्रे, W फॉर व्हाइट, एंड उसके बाद यहां जो W है वो स्मॉल है तो उसके लिए कुछ नहीं आएगा। फिर से कैपिटल G आया, सो कैपिटल G के कोरस्पोंडिंग गोल्ड, कैपिटल S के कोरस्पोंडिंग सिल्वर, और लास्ट में कोई भी कलर नहीं है तो वहां बनेगा नो कलर। इसको आप कैपिटल N लिख लो अगर ऐसी ही समस्या है तो इसके कोरस्पोंडिंग कोई कलर नहीं आएगा। शुरुआत कहां से करेंगे? नंबर की शुरुआत 0 1 2 3 से। इसकी मल्टीप्लायर की वैल्यू भी 10⁻10 तो सब में कॉमन है। पावर क्या है? यहां वैल्यू 0 1 2 3 शुरू की थी, यहां पावर भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखेंगे। और गोल्ड या टॉलरेंस जो है वो आप ध्यान रख लीजिए, गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10%, और जब कोई कलर नहीं होगा हमारे पास तो उसके कोरस्पोंडिंग आएगी 20%। यह था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने कार्बन रजिस्टर्स की मेनली बात की। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, चांसेस हैं, तो इसके लिए सिंपली बस आप इनको याद कर लीजिए, बहुत इजीली आप इनकी वैल्यू निकाल पाएंगे। सो इसको करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।